कृष्ण प्रेम बरसा करते हैं। शिव सदैव आनंद प्राप्ति कराते हैं और देव अपना अपना यथा कर्म तथा फल देते हैं। लक्ष्मण जी के कहने से एकादशी व्रत रहे, लंका से विजय हुई। आज वह विजया एकादशी। जो एकादशी नहीं रह सकता, कोई भी व्रत नहीं जानता। व्रत न रहे तो भी एकादशी में चावल आज न खावे, पवित्रता रहे। दांतन आज, सावन आज, साधारण बात है। निद्रा, अपवित्रता, कटु वाक्य वर्जितो। थोड़ा बहुत मौन, मौन किसे कहते हैं? कटु वाक्य, निद्रा, इसे बचना। और द्वितीय दिवस की कथा है। तो द्वितीय दिवस किसका नाम है? जो जीवात्मा परमात्मा की तरफ चलने वाली क्रिया का नाम द्वितीय दिवस है। हम उसकी खोज में जन्म लिया है, परमात्मा की खोज। जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा के दोनों हाथ पकड़े हुए। भगवान का हाथ भी महात्मा ने पकड़ा है, गुरु जी ने, और जीव का हाथ दोनों के गुरु जन के संग से दोनों का हाथ पकड़ जाएगा। इसलिए गुरु जन, महात्मा जन, उनके संपर्क से बेड़ा पार हो जाएगा। कल की कथा, सुखदेव परीक्षित के संवाद तक पहुंचे थे हम। सुखदेव संसार के गुरु, श्रेष्ठ गुरु, श्री सुखदेव श्रेष्ठ गुरु। परीक्षित जीव है और हम भी परीक्षित हैं। 7 दिन में मरना है, हमको भी मरना। तक्षक रूपी काल हर प्राणी को खाने के लिए, डसने के लिए आ रहा है। हर प्राणी को। सृष्टि की रचना की कथा 3 प्रलय होती है। एक प्रलय, हम मर गए, मृत्यु हो गई, प्रलय हो गई। एक प्रलय ब्रह्मा जी सो गए। कृते अध्याय थे विष्णु त्रेता में यज्ञ करते थे। द्वापर में पूजा, द्वापर ऊपर चल रहा। कलो तद्धर कीर्तन आता है। कलयुग में कीर्तन, सतयुग में 17,28,000 वर्ष की उम्र सतयुग की है। अक्षय नवमी से ड्यूटी प्रारंभ होती है सतयुग की। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, धरई धान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करणी, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरणी। द्वापर ऊपर चल रहा, द्वापर कर हर पद पद पूजा। द्वापर में 8,64,000 और 12,96,000 की त्रेता में, 17,28,000 की सतयुग में, 4,32,000 वर्ष की उम्र कलयुग में। चारों चौकड़ी बन जाती हैं। ऐसी 71 चौकड़ियों का एक मनु, एक मनु 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में होते हैं। ब्रह्मा जी का 7वां मनु चल रहा है। भैवर स्वत मनवंतरे अष्टाविंतित में योगे 28वां युग। संकल्प बोलते हैं आचार्य लोग।
सभी विद्वान जानते हैं। और 14 मनु बदलने ब्रह्मा का दिन, और ब्रह्मा का 100 वर्ष जीवित रहते हैं। रुद्र का एक दिन, रुद्र 100 वर्ष जीवित रहते हैं, विष्णु का एक दिन। ब्रह्मा जी 100 वर्ष के बाद में मृत्यु हो जाती है ब्रह्मा बाबा की। उसको प्रलय बोलते हैं। नित्य प्रलय, प्रलय, महाप्रलय। और महाप्रलय किसका नाम है? सदा से श्री कृष्ण, गौलोक वाले राधा, राधा रानी और राधा कृष्ण करुणा सागर समुद्र में रास करते हैं। उस रास का आनंद भोले बाबा लेते हैं। शिव नाम सर्वदा रहने वाला का निराकार, उसकी इच्छा से साकार। विष्णु सतोगुण, फिर प्रलय, महाप्रलय होती है। 1 अरब 95 करोड़ लगभग 58 लाख लगभग वर्ष हो गए। कितनी बार जन्म लिया, मरना, जन्मम मरणम। और ये सबसे बड़ा दुख है, जन्म मरण। जन्म लेना, मरना, ये इसी मानव योनि में इसको हटा सकते हैं, और कोई योनि नहीं है, और कोई योनि नहीं है। सृष्टि रचने में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा पैदा किए, और ब्रह्मा ने सृष्टि रची। सनक सनंदन संत कुमार 4 पुत्र बनाए। उनसे कहा सृष्टि रचो। सनकादिक जी महाराज ने मैथुन सृष्टि के लिए आज्ञा दी। मैथुन सृष्टि किसे कहते हैं? हम और आप। मैथुनम च निद्रम आहारम। 3 वस्तु जहां है, मैथुन, निद्रा, आहार। जहां 3 वस्तु हैं, वो जीव तत्व है। मैथुन, निद्रा, आहार से ऊपर हरि भक्ति का विषय। मैथुन सृष्टि के लिए कहा। उसके बाद कहा महाराज संतान पैदा कैसे होगी? 5 वर्ष की अवस्था का हमें वरदान दीजिए। 5 वर्ष की अवस्था का वरदान दीजिए। तथास्तु। आशीर्वाद काम करता है। मार्कंडे जी महाराज पे पुराणों में वर्णन हुआ। मार्कंडे जी 9 यानी 1000 श्लोक मार्कंडे पुराण के हैं। मार्कंडे जी महाराज का 12 वर्ष के लिए केवल जन्म हुआ। आशीर्वाद आशीष है, ते आशीष है। आशीर्वाद देने से ब्रह्मा जी ने उनके दिव्य वर्ष कर दिया, और मार्कंडे जी अमर, अमरों में मार्कंडे जी महाराज। आशीर्वाद काम करता। मंदिर में जाओगे आशीर्वाद मिलेगा, प्रणाम करोगे आशीर्वाद मिलेगा, संतों का आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद सबसे बड़ी क्रिया है। गोपियों ने आशीर्वाद, वोट देने वाला भी आशीर्वाद देता है। गोपियों ने आशीर्वाद कृष्ण को दिया था। लिखा है ते आशीष है। श्रोता भी भक्ताओं को आशीर्वाद देते हैं। छोटा भी बड़े को आशीर्वाद देता है। लक्ष्मी जी के प्राण लग गए थे, फोटो आ गया। जब भृगु लता का चिन्ह भृगु जी ने लात मारी थी, प्राण लग जाना, आत्मा लग जाना, आत्मा का आशीर्वाद, आत्मा का आशीर्वाद। हे परीक्षित, सनकादिक जी महाराज
क्रोध आया, आज्ञा नहीं मानी। क्रोध का कारण सतोगुणी क्रोध, रजोगुणी क्रोध, तमोगुणी क्रोध। और सतोगुणी क्रोध से वैराग्य होता है। सतोगुणी क्रोध आना चाहिए। गौ की कोई कष्ट दे रहा है तो हमें क्रोध नहीं आएगा, तो गौ रक्षा नहीं करेंगे। देश रक्षा करने को, धर्म रक्षा करने को सतोगुणी क्रोध आना कोई अपराध नहीं है। क्रोध बिना तृण बढ़ता नाम राक्षस। चलो, मर नहीं सकता था। क्रोध बिना तृण बढ़ता सकता सो धैन का सुर, कोई मर नहीं सकता। क्रोध बिना कंस की मृत्यु नहीं हो सकती। कामदेव बिना संतान पैदा नहीं होती। पितृ ऋणों नहीं चुक सकता, लेकिन मर्यादा। लोभ बिना समय की कीमत नहीं जानी जाएगी। ईर्षा बिना भजन में अग्रसर नहीं बढ़ेगा। मोह बिना भगवान की लीलाओं में आसक्ति नहीं होगी। इस वास्ते इसका सदप्रयोग करना आवश्यक है। हे परीक्षित, सुखदेव जी कहने लगे, रुद्र निकला, रुधिर भौं फटी। क्रोध आने में नेत्रों के मध्यस्थल रुधिर निकला, और रुधिर निकलते ही रुद्र पैदा हुआ। उन रुद्रों में हनुमान जी है, और उन रुद्रों में दाऊ जी बाबा है, उनमें उपमन्यु है। प्राण में भी विस्तार है। रुद्र अलग है, सदाशिव अलग है। रुद्र 11 रुद्र हुए। हनुमान जी रुद्र अवतार है। हनुमान जी रुद्र अवतार है। बलदेव जी बलभद्र रुद्र अवतार है। बलदेव रुद्र का अवतार है, बलभद्र उपमन्यु रुद्र अवतार है। 11 रुद्र बने। 11 रुद्रों के बाद में कहा, क्रोध से पैदा भये तप करो। उन्होंने तप किया, और तप करते करते उनके लिए उसके बाद जैसे पढ़ाई को आप लोग भेज देते हैं, इस प्रकार से भेज दिया। उन्होंने तप किया। 1 रुद्र से 11 रुद्र बने, फिर 10 ब्राह्मण बनाए। अंगरा, क्रतु, पुलय, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष, नारद। नारद ब्राह्मण है, परम वैरागी है। नारद जी घूमते रहते। संत सुखी विचरंत मही। और नारद किसे कहते हैं? नाद सतोगुणी शब्द है, वो नाद है। जमुना जी कृष्ण कृष्ण नाद निकालती है, और नर्मदा शिव शिव शब्द निकालती है। गंगा ओम ओम निकालती है। और रात्रि की तुरीय अवस्था में ध्यान करते हैं। उनका जो इष्ट है उसका मंत्र उच्चारण हृदय में आता रहता है। जागृत, सुशक्ति, तुरीय अवस्था। 10 ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण पूजने योग्य है। अगर कर्मेष्टि ब्राह्मण है तो यत फलम कपला दान है। कार्तिक में कपला गौ के दान देने का जो फल मिलता, ज्येष्ठ पुष्करम, जेठ महीना में पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है, तत्फलम पांडव से विपणम पास सोचने, वो ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करने से फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को नमस्कार करने से फल प्राप्त होते हैं। लेकिन ब्राह्मण वेदांग, ब्रह्मचारी, गुणवान, शुभ लक्षण, नीतज्ञ, श्रेष्ठ एवं आचार उचित, कर्मेष्टि ब्राह्मण हो, संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, निर्भय हो, निरासक्त हो, ऐसा ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण निश्चित प्रभु से गलती क्षमा कराता रहे। प्रभु से गलतियों को क्षमा करावे। गलती बन जाए तो अवमान न करे, दयालु हो, उसको ब्राह्मण कहते। क्यों? कभी गलती बन भी जाए
तो कह दे हमने कह तो दिया, हम तो बुरे लोग हैं, हमने कह तो दिया, हम तो बुरे लोग हैं, हमने कह तो दिया, हम बुरे लोग हैं। बुरे लोग हैं हम तो ओछे लोग हैं, बुरे लोग हैं हम तो बुरे लोग हैं, बुरे लोग हैं हम तो बुरे लोग हैं। हमने कह तो दिया, कह तो दिया हम बुरे लोग हैं, कह तो दिया हम बुरे लोग हैं। तुम है ज्ञानी हम अज्ञानी, तुम हो ज्ञानी हम अज्ञानी, तुम हो ज्ञानी तुम अज्ञानी। कृपा करो हम तो पापी लोग हैं, ओ कृपा करो तो सामरे से कह तो दिया बुरे लोग हैं, हमने हरि बोल। शेरस पापी हरि बोल। हम हैं पापी, तुम निस पापी, हम हैं पापी। अपनी शरण लो हम तो पापी लोग हैं, श्री राधे श्री हरि बोल। अपराधी हम, इतनी कृपा करो हम तो ओछे लोग हैं, इतनी कृपा करो जुड़ते नहीं, इतनी कृपा करो जुड़ते नहीं। कह तो दिया हम तो पापी लोग हैं, कह तो दिया हम तो पापी लोग हैं। राधे यानी अपराध क्षमा करो, और कभी भी गलती बन जाए प्रभु ते शरणम ममय, अपराध क्षमा करेगा। ब्राह्मणों के बाद में सरस्वती पैदा करेगा, और सरस्वती के रूप में आसक्त होकर के, ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी आसक्त हो गए,
लेकिन बहुत विचित्र विषय है, संसार का बनाने वाला पिता क्या अपनी निजी पुत्री पे आसक्त हो सकता है? इसमें विचार करना है हमारे लिए, इसमें विचार करना है। इसका अर्थ क्या है? अपनी विद्या पे अपमान करना। कोई भागवताचार्य हो, कोई विद्वान हो, कोई बहुत बड़ा सिद्ध हो कि अहम विद्वान हो, अपनी बेटी पे आसक्त है ना, अपनी सरस्वती पे आसक्त हो जाए। क्या चंद्रमा अपनी गुरु पत्नी को अपना सकता है? हाँ, बिना श्रद्धा के जबरदस्त विद्या को लेना। पिताजी या गुरुजी यथार्थ सब जान रहे हैं। जो परीक्षा जी को उसके बाद उस शरीर को छोड़ दिया, आसक्ति के जिस शरीर से अपराध होता है वो तब करना आवश्यक है। पैर से अपराध हुआ, परिक्रमा में आए, अभी अपराधों को मेटने के लिए हम जमुना किनारे आए, कुंभ में आए, अपराध मेटने। नीचे सोना अपराध मिट रहा है, प्रणाम करना अपराध मिट रहा है, प्रसाद पाना अन्न के अपराध मिट रहा है, कानों से हरि कथा सुनना श्रवण अपराध प्रायश्चित है, नेत्र से दर्शन कर रहे हैं कुदृष्टि देखने का प्रायश्चित है। ये शरीर तपता है, और जिनका तपा हुआ शरीर है, हमारे कथा के परम संयोजक यजमान श्री राधे श्याम भगत जी कितने दिन से लाखों नाम भागवत पाठ जिसकी जिसे प्रीत होती है उसको उसमें गुण देखते हैं। उनकी तरफ से श्रीमद् भागवत पंचम कथा में 3 से 90 नंबर की श्रीमद् भागवत जी की सेवा में इस महाकुंभ महापर्व जमुना किनारे श्री धाम वृंदावन में शोहरा एवासी ब्राह्मण संघ महा अखिल भारतीय शौवरी वंश एवासी संघ महामंत्री राष्ट्रीय मंत्री की तरफ से भागवत कथा चर्चा चल रही है। करने वाला ईश्वर है और प्रेरक रघुवंश भूषण, प्रेरणा करने वाला परमात्मा। ये महापर्व है, शिवरात्रि महापर्व, विजया एकादशी, शनिचर अमावस्या, साई स्नान, फलोरा दय द्योज, भंडारे तिथि, जो फूलों का खेल श्री कृष्ण ने लीला रचा। फाल्गुन अर्जुन का भी नाम है। और बसंत ऋतु है, बसंत पर्व, जमुना पर्व, जमुना पर्व, बसंत पर्व और कुंभ पर्व, संत दर्शन और ये कथा का श्रवण। तपाओ, जैसे लोहों में जंग लग जाती है और जंग को अग्नि में तपाने से शुद्ध हो जाता है। अपराधों की जंग, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सरता, ये अपराध जंग है। अपराध की जंग को छुड़ाने हम यहां आए हैं, आप और हम। तो इसलिए अपराध भी है, कष्ट भी मिले तो प्रसाद समझो। संत शरण, हरि शरण, यमुना शरण, शरणम मम, भागवत शरण, सरस्वती के कारण शरीर को छोड़ दिया, कुएरा बना, धुंध बनी। धुंध माने कुएरा, कुएल, और उस शरीर में से वाम से शत्रुपा और दाइन से स्वामी मनु, दोनों स्वयं मनु शत्रुपा हुए, दोनों की शादी करी। उससे 5 संतान पैदा हुई, देवूति, आकुति, प्रसूति। देवूति,
आकुति प्रसूति और उत्तानपाद प्रियव्रत, 2 पुत्र। पुत्री 100 भाग से पैदा होती है, पुत्र 1 भाग से पैदा होता है। तुलसी कर पे कर करे, कर तर कर न करे, दूसरे के हाथ पे हाथ करे, नीचे हाथ न करे। तुलसीदास जी कहते हैं दोनों की शादी स्वरूपा स्वयं में मनु, 5 संतान पैदा हुई उनके। और देवूती नाम की लड़की करदम को ब्याही थी। लेकिन हे परीक्षित, जब पृथ्वी को हरनाक्ष राक्षस ले गए था, हरनाक्ष कहां से आ गया? एक दिन लक्ष्मी जी भोजान में चंदन लगा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी राक्षसों को कैसे मारते होंगे, ये राक्षस कैसे मारते होंगे, कहने लगी। उस समय पर जय विजय दोनों खड़े थे। जय विजय का ऊपर मंत्र ना आवे तो जय कहने से मंत्र काम कर जाता है। और सनकादिक जी आ रहे, दोनों को बेत लगा दिया, आड़ लगा दिया। उसे 3 क्षण रुके और श्राप दे दिया, 3 जन्म राक्षस हो जाइए, आप जाइए, 3 जन्म राक्षस हो जाइए। रावण कुंभकर्ण, अरिमर्दन भान प्रताप, दंतवक्र शिशुपाल और कल्प कल्प कथा में हरनाकुश हरनाक्ष हरदोई जिले में जन्म लिया। हरनाक्ष दुती ने कश्यप ऋषिश्वर का वस्त्रों को खींचने लगी। दिन छिपे पे कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए। दिन छिपे के समय 24 मिनट, दिन छिपे पे 24 मिनट, सूर्य निकले पे सोना भी अपराध है। शयन करने से मनुष्य की आयु क्षीण होती है। सरस्वती आरती में जाती है, गरुड़ जी आरती में जाती है। काली से जिस समय छठी ग्रह की कथा में, गरुड़ गोविंद की कथा में आता है, जिस समय पर काली नाग से युद्ध हो रहा था, तब काली नाग युद्ध में दिन छिपने लगा। गरुड़ जी महाराज सीधे आरती में पहुंच गए। क्यों लिखा है ना, दौड़ आरती ले, आरती हो रही हो तो अपने घर में ही आरती हो रही हो, सब घर के आकर के जाने उसमें उपस्थित होने चाहिए, हाजिरी भर जाए। मंगला जो करेगो मंगला, कभी न रहेगो कंगला। मंदिर में न जाए तो घर में ही मंगला करे। सूर्य निकले से पहले आरती हो जाए जहां, तो कृपा होती है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजे, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलास्तनोहरि। सूर्य नारायण आमे उससे पहले खड़े हो जाओ, नहीं 10 अपराध लग जाएंगे। 10 गुण बढ़ते हैं। मंगला करना, आरती में आरारत होकर के आरती में सम्मिलित हो जाना, आरती में सम्मिलित हो जाना, कथा में जाना। कथा उसका सुनना है, पहले जाके बैठे और बाद में तक जाए। कथा में कितने प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता श्रोता सुरता सोता। लेकिन धीरे धीरे अगर आप श्रद्धा बढ़ाते रहेंगे तो कृपा हो जाएगी। धीरे 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 कृपा। और असली हमारा वही मकसद है, प्रभु की भक्ति मिले। भक्तहीन ब्रह्मा क्यों न होई, सब जीवन सम प्रिय मोय सोई। भक्तवंत नीच कोई प्राणी, नीच प्रकृति का नाम भी है। लगे प्राण प्रिय मेरी वाणी,
नानक सुपच था शिवरी भीलों की पुत्री, रामा रामा रटते रटते बीती रे उम्र, जिसके देखने से दोष लगता था, लेकिन प्रभु भक्ति कृपा करती है। हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हरदोई जिले में जन्म लिया, दूती के वस्त्र खींचे, दिन छिपे पे अपराध किया था, मैथुनम दिन छिपे पे अपराध किया, कचला घाट सौरभ जी का कश्यप घाट है, कचला घाट कश्यप घाट है, ये कश्यप ऋषि की तपोभूमि है। और ब्रज आपके नजदीक मथुरापुरी में दुर्वासा, ईशा भगवान, शौवरी ऋषि, सुनरक क्षेत्र, सुरीरता का, और मारकंडी हसनपुर, गारगी गांव में गर्गाचार, चार की तपोभूमि, अलवर अंगरा की तपोभूमि, मेरठ विश्व सर्वा की तपोभूमि, विश्व सर्वा की तपोभूमि, इटावा पारासर की तपोभूमि, जयपुर गालब की और ग्वालियर तपोभूमि। ये तपोभूमि ऋषियों की तपोभूमि है। और ऋषि भारत देश में जितने हुए, कहीं भी ऋषि नहीं हुए, कहीं भी नहीं हुए। और ब्रज असली शौवरी, दुर्वासा, मारकंडे और गर्गाचार की तपोभूमि है। जय जय श्री राधे श्याम। और शिष्य के आप यहां विराजमान है, कितने ऋषियों ने भजन किया, कि सभी संप्रदायों के ऋषियों ने भजन किया, सभी संप्रदायों के ऋषियों ने भजन किया। और वही मानव श्रेष्ठ है जो ईश्वर की तरफ जाकर के चल रहा है। हरदोई जिले में हरनाक ने जन्म लिया, उसका छोटा भाई हरनाकुश, और ये हिंडौन में जाकर के तप किया, राजस्थान में हिंडौन स्थान, हिंडौन में तप किया और वरदान मांगा नाना प्रकार का। देव धनुज किन्नर मनुज उसके सभी बस में थे, देव धनुज किन्नर मनुज सभी बस में थे। और दुष्टों से पृथ्वी उकिया जाती, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, पृथ्वी उकलिया जाती है। तब 12 अवतार, अलग अलग 12 बंकी बारे कहते हमारे यहां अवतार हुआ। और सूकर क्षेत्र, तुलसी सूकर क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र है सूकर क्षेत्र, नैवंशक क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, पिंड क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, 5 क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है। 5 सरोवर, प्रेम सरोवर, मान सरोवर, हंस सरोवर, ज्ञान सरोवर, बिंद सरोवर। हमारी राधा रानी बिंद सरोवर से है, जहां करदम स्थान है, और प्रेम सरोवर से राधा जी का जन्म हुआ। यानी प्रेम सरोवर से राधे जी का प्राकट्य हुआ। सूकर कहते हैं, जंगल के सूकर अपवित्र विष्टाओं को, अपवित्र वस्तुओं को खाते हैं, विष्टाओं को खाते हैं। और सूरदास जी ने इसे हमारे लिए बताया, मौसम कौन कुटिल खल कामी,
मौसम तो सब कौन कुटिले खल गावी मौसम कौन कुटिले खल गावी ये तन दियो ताय भूल गयो ये तन पाए क्यों विसरायो मानुष तन पाए क्यों विसरानो निकलियो रे नमक हरामी मौसम कौन और कुटिले खर गावी मौसम कौन कुटिले खर गावी राध 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 राधे 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 भर भर उदर भर भर पेट विषय रस चाख्यो भर भर पेट विषय रस चाख्यो भर भर पेट विषय रस चाख्यो कबो पूर्ति न भई जीवन भर खाते खाते सोते सोते भर भर उदर विषय रस चाख्यो भर भरी उदर विषय रस चाख्यो राधे हरि बोल जय हो सूरदास जैसे सुगर ग्रामी मौसम कौन कोटे हरी मौसम और कुटिले खलगामी मौसम और कुटिले खलगामी सूरदास जी ने हमको सुगर बताया और गांव का सुगर बताया सूरदास जी, जो हमारी कभी पूर्ति नहीं होती है जिंदगी भर खाते खाते सोते सोते विषयों का रसा स्वादन करते करते श्रवण इंद्री का नाच का इंद्री का मुखो इंद्री का रसना इंद्री का और लिंग इंद्री का इंद्रियों को सुख लेते लेते जीवन गया लेकिन फिर भी आसाम परम दुखम निराशाम परम सुखम है सभी जीव मर जाते हैं इसलिए ग्रामीण सुगर सूरदास जी कहते हैं ग्रामीण सुकर मनुष्य को बताया भर भर उदर विषय रस चाख्यो जैसे सुगर ग्रामी निकलियो नमक राम भगवान श्वेत बारहा नील बारहा शुकर क्यों बने जैसी आवश्यकता होती है जैसा स्वरूप बनाना चाहिए भगवान मान छोड़ के जाते हैं और नरसी के लिए बड़ही बन करके नरसी को बड़ही बन करके बसूला लेकर के गुजरात में पहुंचते हैं क्या वहां कोई उनके पलक को नीचे करने में महाप्रलय हो सकती है सैन नाई के हिस्सा की तेल लगाने लगे राजा की मालिश करने लगे राजा कहने लगा बड़ा आराम पड़ गया आज थोड़ी देर में सैन गया साधुओं की सेवा में लगा हुआ था लेट हो गया था साधु की सेवा में लेट हो जाए कोई काम में कोई बात नहीं है हरि सेवा में लेट हो जाना कोई बात नहीं है 100 काम छोड़ के खावे 1000 काम छोड़ के नहावे और लाख काम छोड़ के हरि के गुण गावे और करोड़ काम छोड़ के विषयों का दमन करावे जय जय श्री राधे श्याम लेट हो गए थे सैन गया राजा साहब क्षमा करना थोड़ी देर हो गई
कि अभी तो तू मेरी सेवा करके गया था, उसी दिन ते सेवा करना बंद कर दिया। क्यों? जिसमें हरि भक्ति में विलंबता आती है वो काम नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा स्वार्थ यही है। और हरि भक्ति हो वो उदर भरने की ये सब विद्या है, उदर पालन की विद्या। हरनाक राक्षस को मारने के लिए 12 अवतार हुआ, छींक से पैदा हुआ। शरीर में 14 वेग होते हैं। 14 वेग, झमाई भी आती है कि वेग है, सोच जाते हैं, लघु संख्या, नींद आती है, और इनको रोकने से बीमारी पैदा होती है। 14 वेग शरीर के अंदर होते हैं। छींक आई और छींक आने पर 12 भगवान पैदा हुए। बोल 12 भगवान की जय। हरनाक के राक्षस को मारने के लिए जैसी आवश्यकता हो, जैसा काम करना चाहिए। हरनाक को मारने के लिए चले और नारद जी ने कहा तेरा बैरी आ गया है। नारद जी एक संसार की नियुक्ति का कारण है, संसार की लीला का कारण है, धर्म का कारण है। धर्म चलाने वाले श्री नारद जी हैं। और हरनाक गाली देने लगा प्रभु जी के लिए। पृथ्वी को लेकर के गोल भूगोल के समान डाड़ों पर रख करके, डाड़ों पर रख करके, दांतों पर रख करके, और पृथ्वी को चौसर करने के लिए, जिसमें 14 लोग भूगोल में होते हैं। एक सूर्य होता है, एक चंद्रमा होता है, एक ब्रज होता है, एक ब्रज होता है। ऊपर के भूलोक में लोग, जनलोक, तपलोक, शतलोक, 14 लोग भूगोल के अंदर 14 लोग निवास करते हैं। उस गेंद के समान, बॉल के समान पृथ्वी को डाड़ पे रख रखा 12 भगवान ने, और उसको हरनाक के गाली देने लगे, गाली काटने लगे, उसके लिए गाली देने लगे और कहा अपराध। और जो सत्पुरुष को गाली देते हैं वह हमारे पुण्य खत्म होते हैं। सत्पुरुष को गाली देने में हमारी आयु जाती है, हमारा तेज जाता है, हमारा भजन जाता है। अच्छे आदमी को आलोचना करने से हमारा अस्तित्व नष्ट होता है। और निद्रा पर निद्रा सम नहीं कुटिलाई, दूसरे की निद्रा करना बहुत बड़ा अपराध है। और जो कोई निद्रा नहीं करता है, ऐसा लाखों में कोई कोई प्राणी होता है। क्यों? सब में ईश्वर है ना, सब में परमात्मा है ना। और परमात्मा की बुराई करना, ये पूरा शरीर है और एक अंगूष्ठा को काट करके फेंक दिया जाए तो समझ लीजिए कौन का शरीर कटेगा, हमारा कटेगा। ये भगवान का विराट स्वरूप है। इधर देखता हूं इधर तू ही तू है, इधर ढूंढता हूं उधर तू ही तू है। नदियों में देखा, पर्वतों में देखा, गुफाओं में देखता हूं इधर तू ही तू है। संसार में, पाताल में देखा, स्वर्ग में देखा, मृत्यु लोक में देखता हूं इधर तू ही तू है। जहां प्रीत है वहां प्रकट हो जाता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए भगवाना सर्वत्र है। पति में क्यों ईश्वर बताया? गुरु पिता मात बंधु पत देवा, गुरु गुरु पिता मात बंधु पत देवा, गुरु पिता मात बंद गुरु देवा, सब मोई जाने करे नित सेवा। सब मोए जान
करे नित सेवा। मैं गुरु में हूँ, जो मैं हूँ इसलिए वो भगवान है। पिता में मैं हूँ, बंधु में मैं हूँ, पति में मैं हूँ, स्त्री में मैं हूँ। सब मोए जान करे नित सेवा। सब मोहि जान करे नित सेवा। सब मोहि ऐसी कोई जगह नहीं हो या मैं नहीं हूं। इसलिए हे अर्जुन, मेरी बुराई करेगा, एक तरफ मेरी पूजा करेगा, मैं उसको प्राप्त नहीं हो सकता हूं। जब तक खंडन करते रहेंगे, अर्ध भक्ति महाशत्रु, जब तक हम खंडन करते रहेंगे, जब तक पूर्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी, एक दूसरे की आलोचना में उतरता रहेगा। 12 भगवान हरनाक्ष गाली दे रहे हैं महाराज जी को, और गाली देने से अपने कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसको बुराई करता है, पाप करता है, उसकी उम्र जल्दी शीघ्र ही नष्ट होती रहती है और अच्छे कर्म पे आ जाएगा। सत्कर्मों में आयु बढ़ती रहेगी, भजन में समय लग जाएगा तो आयु बढ़ती रहेगी। इसलिए क्यों ना हम जानते निश्चित असार खल संसार है। भगवान पृथ्वी को स्थापित करके अपना काम करना है तो दुनिया की तरफ मत देखो, अपना काम करना है। स्त्री गागर लाती है, उसका मन गागर पे है, बात कर रही है। ऐसी मृत्यु आने वाली है, मृत्यु पे हमारी स्थिरता होनी चाहिए। काल आ रहा है, फांसी लगने वाले को मालूम रहनी चाहिए मेरी फांसी लगने वाली है। क्यों? माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेत रे गुबानी तेरी थोड़ी जिंदगानी रे। चेत रे गुबानी तेरी थोड़ी जिंदगानी रे। चेत रे गुबानी तेरी थोड़ी जिंदगानी रे। ये खोपड़ी कहाँ पड़ी रहेगी? जमुना जी में पड़े न गंगा में पड़े, किसी के पैर में चुभेगी। कभी मैं भी तेरी सी थी, अब मांग से न चलो। चेत रे गुबानी तेरी थोड़ी जिंदगानी रे। चेत रे गुबानी तेरी थोड़ी जिंदगानी रे। चेत रे गुबानी तेरी थोड़ी जिंदगानी रे। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे। माटी में माटी मिले, पानी में पानी रे। माटी में माटी मिले, पानी में पानी रे। मैल खजाने तेरे, मंदोदरी कहती जिनके डर से काल डराई आज परे अनाथ की तान। मैल खजाने तेरे काम नहीं आवेंगे। मेरे खजाने तेरे काम नहीं आएंगे। महल खजाने तेरे काम नहीं आएंगे। अंत के समय पे बंदे साथ नहीं जामेंगे। ओ अंत के समय बंदे साथ
थोड़ी जिंदगानी रे, सोच ले समझ ले बंदे, थोड़ी जिंदगानी रे। श्री राधे जय हो। खाना पीना सोना ये तो, खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम है। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का काम है। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम है। देता नहीं दान हर का, लेता नहीं नाम है। देता नहीं दान भर का, लेता नहीं नाम है। देता नहीं दान हरि का, लेता नहीं नाम है। सामर्थ्य न हो तो पाप दान दे, देता नहीं दान हर का, लेता नहीं नाम है। देता नहीं दान हरि का, लेता नहीं नाम है। ये दोनों बात तेरे मन नाय मानी रे। ये दोनों बात बंदे मन नहीं मारी रे। जे तोरी बहन थारी थोड़ी जिंदगानी रे। जे तोरी बंदे थारी थोड़ी जिंदगानी रे। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, सोच ले समझ ले बंदे, थोड़ी जिंदगानी रे। पानी में मिलेगी पानी, पानी में पानी रे। सोच ले समझ ले बंदे, थोड़ी जिंदगानी रे। सोच ले समझ ले बंदे, थोड़ी जिंदगानी रे। रही ना निशानी जग में, रही ना निशानी जग में, सहा और वजीरा की। रही ना निशानी जग में, शाही और वजीरा की। रही ना निशानी जग में, शाही और वजीरा की। रावण कहता था काल पार्टी से बांध रखो, हरना कुछ कहता था। यानी प्रहलाद राम कुंजी ठौर बस हरि बोल। यानी करनी को करैया कंस कहता था, वसुदेव को निर्वंश करूं। रुकम कहता था शिशुपाल सिर मोरे। अरे प्राणी तू काहे पे अवमान करे, करनी को करैया जगत में कोई और है। रही ना निशानी जग और वजीरा, रही ना निशानी जग में, रही और वजीरा की। एक एक श्वास मरते समय करोड़ रुपा दे, एक श्वास लौट जाए नहीं लौटे। एक एक श्वास तेरे लाख लाख हीरा की।
एक एक सांस सांस तेरो लाख लाख हीरा की, एक एक सांस तेरो लाख लाख हीरा की। श्री दाऊ जी को, श्री कृष्ण जी को भज ले ये तो दुनिया आन जानी रे। ये तोरे भैया त्यारी थोड़ी जिंदगी ये तोरे तेरी थोड़ी जिंदगानी रे, ये तोरे भैया तेरी थोड़ी जिंदगानी रे। माटी में मिलेगी माटी, राधे पानी में पानी रे। चेत रे गुबानी तेरी थोड़ी माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे। सोच ले गो मानी तेरी थोड़ी जिंदगानी रे। ओ आ आ कर ले भलाई बंदे, सबका हित करो। पत्नी की सेवा भजन है और पति की सेवा भजन है। जाओ बालकों की पढ़ाई भी भजन है जाओ, और ब्रह्म भोज भी भजन है भजन है। और भंडारा भजन है। और महात्माओं की सेवा का कहना तो थोड़ा है। दर्शन भी भजन है। गृहस्थ के 5 भजन होते हैं, आत्मा, परिवार, देवता, पितृ, अतिथि। जाओ इनका स्वागत ही भजन है। कर ले भलाई बंदे, काम तेरे आएगी। कर ले भलाई मूर्ख, काम तेरे आएगी। कर ले भलाई भैया, काम तेरे आएगी। अंत के समय पे सारी दुनिया सराएगी। अंत के समय पे दुनिया सारी तो सराएगी। अंत के समय पे दुनिया सारी तो सराहेगी। 2.5 गज का कफन, कोंदरी तोड़ी, कंठी तोड़ी, अंगूठी, आज जो कुछ है सब लिया। 2.5 गज का कफन डुलिया है जाएगी रमानी रे। चेतोरी बहन, चेतोरे भक्त हमारी थोड़ी जिंदगानी। चेतरे भक्तों प्यारे थोड़ी जिंदगानी रे। चेतरे भक्ता प्यारे थोड़ी जिंदगानी रे। माटी में मिलेगी माटी, हरि पानी में पानी रे। चेतरे गुबानी जग में थोड़ी जिंदगानी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे। सोच ले समझ ले मूर्ख थोड़ी जिंदगानी रे। भजो राम 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 जपो राम राम राम, राम 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 जपो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम 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 जपो श्याम श्याम श्याम। बोलो राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे।
युद्ध किया, दुष्ट और ज्ञान का युद्ध सदैव होता रहता है। इसलिए युद्ध करते करते हरनाक दुष्ट का वध किया। पृथ्वी आती है, प्रभु जी कोट कोट प्रणाम करती हूँ। पृथ्वी पे अपराध होगा, जो व्यक्ति अपराध करके मेरे ऊपर पग रखेंगे, मैं उनका भार, उनका वजन सहन नहीं कर सकती हूँ। मैं उनका भार सहन नहीं कर सकती। जो व्यक्ति विषयी लोग प्रातः स्नान न करके पृथ्वी पे विचरण करते हैं, उनका पग रखने से पृथ्वी दुखी होती है, कांपती है। जो माता पिताओं को कष्ट देते हैं, जो मांसाहार करते हैं, मदिरा पीते हैं, संत बुराई करते हैं, अपराध करते हैं, उनका पृथ्वी भार सहन करने में घबराती है। इसलिए एक भक्त जन्म ले, चंदन वर्षा होती है, पृथ्वी कृपा करती है। 10 शूद्र भक्ति करें, एक वैश्य भक्ति करे, 10 वैश्य भक्ति करें, एक क्षत्रिय भक्ति करे, 10 क्षत्रिय भक्ति करे, एक विप्र भक्ति करे, 10 विप्र भक्ति करे, एक सन्यासी भक्ति करे, और 10 सन्यासी भक्ति करे, एक ब्रजवासी भक्ति करे। जय जय श्री राधे श्याम। कौन वर्णन करे। इसलिए हाँ, खून कहते हैं एक सा है, लेकिन एक सा नहीं है। खून एक सा है, लेकिन एक सा नहीं है। सतव्रती का झूठा भी प्रसाद पाने से सद्बुद्धि होती है, और नीच आदमी के मेवा भी खाने से बुद्धि विचलित होती है, बुद्धि खराब होती है। इसलिए दुष्ट संग सदैव त्याज्य होता है। हरनाक को मारने पर पृथ्वी ने स्तुति किया। भगवान ने कहा, यदा यदा, जब जब भूमि पे भार होगा मैं अवतार लाऊंगा। इसलिए अवतार 24 अवतार हुए, लेकिन ये संत भी अंश कला के अवतार हैं, आचार्य भी अवतार हैं, और गुरुजन भी अवतार हैं। मंदिर में एक मेडिकल है, आपको दवाई दे करके परहेज करोगे तो कृपा होगी, निश्चित कृपा होगी। परहेज करना पड़ेगा, बिना परहेज के दवा नहीं लगेगी। उसी में गंगा जल और उसी में खून भर दिया जाए, उसी में मदिरा भर दी जाए, बहुत से कहते हैं भजन में मन नहीं लगता है। 23 घंटा पाप करे और 1 घंटा भजन कर लिया। मांस की थाली में तुलसी को पेड़ा रख दिया। जब धीरे धीरे बुद्धि और इंद्री और मन ईश्वर की तरफ आएगा, तो पहला पाप भी, अर्जुन को नपुंसक बनना था और विराटनगर में काम आ गया। ये गृहस्थ भी मंदिर बन जाता है, ये गृहस्थ भी मंदिर बन जाता, पिता ईश्वर बन जाता है। और जब समय उल्टा होता है, अपराध, यशदेवम विधाता पितरम मातरम सुहृदो ज्ञात है। जमुना बैतरणी बन ठुमक जय हो। विपिन बिहारी हरि बोल। दौलत रसखान जी कहते हैं, ज्योतियों को पहनाया, समाधि लगी गोकुल में। आओ या छवि देखवे, क्यों न जीव तरसत, अरे गोपी ललता विशाखा चंद्रा आओ, मोहन की भलैया ले, मोहन की चुम्बन ले, आओ धूल झाड़ डारो, धूल के हो गए, आओ धूल झाड़ डारो,
स्वर्ग बीच देव देखत भक्तन के हित के अहिरन के तप के गोपिन के बोले सोने माधव मैया के गले से लटके बलदेव रोहिणी के गले से लटके ठुमक ठुमक ठुमकी ठुमकी बगी देत कन्हैया कन्हैया संपत्ति दे तो समझ दे सलोना मौका है और मौका गंवा दिया तो धोखा है समय बाहर आने वाला नहीं ठुमक ठुमक बग दे प्रीत बिना नहीं भक्त दृढ़ाई कोई भी हो ठुमक ठुमक बन बन डोलत कागभूषण माखन पावत वृंदावनम भक्ति नृत्य ये शब्द क्यों न प्राणी तरसत ठुमक ठुमक ठुमकी ठुमकी बगी देत कन्हाई कन्हाई देत कन्हाई केवल ये शरीर प्रभु की भक्ति के लिए मिला है केवल उनकी लीलाओं में आनंद का अनुभव करना है आज भी रास होता है गिरवर पे गिरिराज पे गेबर वन में विहार वन में 10,000 मोर रास करते श्री जी आती है बरसाने से मंगेरा रास्ता में घेरा भगत जी के श्री राधे श्याम भगत जी हमारे मुमुख यज्ञ यजमान कथा यजमान के या गोविंद बाबा कलकत्ता के ने उनकी कुटिया पे बताया था राधे जी की सुगंधी 2 महीना तक उनके नासिका में रही थी इत्र की संपत्ति दे तो समझ दे नहीं संपत्ति न दे कथा कड़दमकी में चल रहे थे कथा जानते हैं 5 बालकों में एक कृष्ण आज भी निवास करते और 5 बालिकाओं में बेटियों में एक राधा नित्य रहती है ब्रज में ये शास्त्र का शब्द है अबे राम जी को दर्शन हुए ब्रज का बालक ही कृष्णमय है ब्रज की बेटी ही राधे में ब्रज का पेड़ ही कल वृक्ष में है ब्रज की चाल ही तांडव नृत्य है ब्रज की भाषा ही वेद की व्याकरण है आइए जहां यात्रा कर रहे थे पहुंचते हैं महासागर कथा 9 लड़कियों की शादी भई सांख्य योग का ज्ञान दे रहे
जीव बालक बन करके, बालक हमारा भी बेटा बालक है, सबके बालक, जो खिलाते हैं कभी नेत्र बंद हो जाते हैं, कभी नेत्र मुंद जाते हैं, बांके बिहारी का पर्दा जैसे। बालक में दोष नहीं होता है। किशोर अवस्था 12 वर्ष तक है और ब्रज में 12 वर्ष तक की लीला होती है। इसलिए ब्रज की जो लीलाएं गौलोक लीला है, ब्रज की जो कथा है वो गौलोक कथा। क्षमा करें, किसी भी देश का विद्वान क्यों ना हो, लेकिन ब्रज भक्त की परतन होना असंभव है। वृंदावन को चूरो ब्रज का, और देश को भूप बाकी परतर ना करे, चाहे वेद खात है सूप। कृष्ण में है। एक ब्रज का प्राणी खेती करते हैं हम लोग सभी। पंडित जी आए कलकत्ता से, कभी मटकी रावड़ी खिचड़ी इधर लाई, जूती हाथ में लाई, चप्पल नहीं चला जा रहा रेती में, कभी इधर जूतियों से छीन लिया, चप्पलों से, ज्यादा उच्च स्तर का से। उसने पति से पीछे पीछे गए, पंडित जी तो ये रसोई अपवित्र है, ऐसे रावड़ी को मयूरी को मत खाना। क्यों? ये कभी चप्पल जूती इधर पकड़ लेती, कभी इधर पकड़ लेती। आप कहां से आए? कि मैं तो बंगाल से आया। किस लिए आए? ब्रजरज को। ब्रजरज क्या करती है? पवित्र करती है, शुद्ध करती है, पाप दूर करती है। तो गुरुजी ये चप्पल जूती तो 24 घंटे ब्रज में रहती है ना। जय जय श्री राधे श्याम। जहां तक छाने यहां तक गिदला। कहा कहे ज्ञानी मूढ़न को, बेहस कहे महेश तब। कौन ज्ञानी कौन मूढ़, केवल भक्त बड़ा है। और जमुना की रेती में हमारे लिए समय मिला है, बड़े भाग। दिल का ऑपरेशन कर दीजिए, पाप न करावे। अब तो हरिगुण बाबा। होली आ रही है, होली जो होली, होली जो होली। अब तो आगे चलो। जवानी आई जीव को, हे विदुर, हे ऋषि, हे परीक्षा, हे मां, जवानी आई। जवानी आते ही भूल गया, जिसको अज्ञान हो और जवान हो, बलवान हो और धनवान हो, उसके पास बैठने में अपराध हो जाएगा। जवान हो और ज्ञानवान हो तो कृपा हो जाएगी, और नहीं तो अपराध हो जाएगा। जवानी में गैर होश रहता है। भूल गए हो सबई बातन को, नरक में दुख पाए। बिताए दिना मस्ती में, नहीं हरे नाम गाए। रहे ये 4 दिन में लो, पेट है वे छोड़ने वाले। नहीं कछु भजन की पूछी, मचेगी नरक में खुमारी। सुबह को निकलता सूरज, शाम को तुरंत छिप जावे। जवानी भीत भीत कर भाई, बुढ़ापो दे पर आवे। इंद्रिय शिथिल होने लगी, नेत्रों से नहीं दिखता है, नोटिस आने लगी।
सूरदास जी ने तो अंधा होने का नौरंगता में गिर पड़े थे। भगवान ने हाथ दे करके निकाले। राधा कृष्ण आए, राधा जी का नूपुर उतार करके सूरदास जी ने लिया। मेरे नूपुर देव बाबा कि मैं तो अंधा हूं, पहले नेत्र खोलो। राधा जी ने हाथ फेरे। अच्छे आदमी के हाथ फेरने से सतोई गांव में सांतोर राजा आपके पास में जिसके सिर पे हाथ धरते उसकी बीमारी ठीक हो जाती। ब्रजवासी तो आधा भागवताचार्य है, 50% कोई भी प्राणी भागवताचार्य है। सभी जानते हैं भदावल में भद्दर हुआ था और अड़ीग में अड़ गए थे। ऊंचे गांव में लगता रहती थी और छठी ग्राम में छठी पूजी थी। और भागवत में श्री कृष्ण ही तो प्रधान लीलाएं हैं और श्री कृष्ण लीलाओं को ब्रजवासी आधा जानते हैं। सतोई गांव में हाथ रखते थे संत गंगा जी के पति, उसकी बीमारी ठीक होती। नारद जी जहां रहते रजस्वला औरत नहीं होती थी। अच्छे आदमी वहां जाते हैं, वहां कृपा होती। इसलिए संत से लगाव, शिव का सद्भाव और कृष्ण का प्रभाव और राम का स्वभाव। जय जय श्री श्री राधे श्याम। यहाँ का लगा करके हम सब्जी से प्रसाद पाते हैं, ऐसे संतों से लगा। भूल गए हो जवानी। सूरदास जी बाबा राधा जी ने हाथ फेरे, दृष्टि आई, दर्शन किए राधा। सूरदास से राधे बोली क्या चाहिए कि मैं अंधा हो जाऊं। आहा, क्यों? जिन नेत्रों से आपको देख लिया, दुनिया को क्या देखूंगा। ओहो, जो कान कथा सुनने के लिए फिल्म क्या सुनोगे, जो पैर परिक्रमा को है चोरी क्या करोगे, जो बाणी हरि गुण गाने को है दुनिया की आलोचना क्या करोगे। साधन धाम मुख को द्वारा। शरीर मिल गया, वो गरीब नहीं है। कल कहा था हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। समय बार बार नहीं मिलेगा। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृपा करेंगे। तो इसलिए अंधा होने का सूरदास जी ने वरदान मांगा। और ठीक है, आंतें कमजोर हो गई हैं, पतली पतले प्रसाद पाने से ठीक रहेंगे। नेत्रों से नहीं देखे काले देखोगे, अंदर झांको और बहुत दुनिया की बात सुन के क्या करोगे। जो हो रहा है ठीक हो रहा और होएगा जो ठीक होगा। उत्साह सहित जिए, उत्साह रहित होने की आवश्यकता नहीं है। बुढ़ापा आयो, दसन मीनम जातम तुंडम। जो बेटा को 10 बार काग बताते थे, उससे पूछते हैं कि बेटा क्या करके आया। गरुड़ पुराण कहती है इसकी बुद्धि खराब हो गई, इसको और हिसाब दीजिए। सींग झरे और खुरगे से पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़
सूड़े बैल को कौन बांध उस दे। जाई को घर अगर थूक दियो कफ निकल गो लड़ाई होगी। जो ही पिता ने पालन किया वो दो पुत्र हुए, दोनों ने बांट लिए पिता माता। अगर मां को कोई अच्छो तस्मई बड़ी या कोई हलुआ बन्यो और पति को दे आई कलह हो। गृह कारज नाना जंजाला तेअत दुर्गम शैल विशाला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनकी बचन बाग और ब्याला। ममता तून गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन सो। ममता तू न गई मेरे मन सो। उड़ गए केस जन्म के साथी। उड़ गए कैसे जन्म के साथी। तेरी जोत गई नैनन से परे। ममता तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। करत नहीं कोई। इंद्री काम करत नहीं कोई। सूरदास कहते साधारण कवि नहीं। शक्ति गई सब तन से पर माया तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन। राधे ममता श्री राधे। ममता तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई। राधे सूरदास सूरदास कृष्ण का स्वरूप। सूरदास प्रभु तेरी माया। सूरदास प्रभु तेरी माया। लोभ पराए धन से। ममता तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। श्री राधे। श्री बुढ़ापा बाबरो बुढ़ापे का भजन वैराग्य भजन है। जवानी में फिसल सकता है, नर्क में जाएगा। एक अंगूष्ठा मात्र शरीर मिलेगा, एक हाथ का शरीर। हस्त प्रमाण, अंगूष्ठ प्रमाण,
गवा जाते 8 गवा दिन रात, जल वायु अग्नि पृथ्वी, यम बन जाता है, धर्म बन जाता है 7 पुरुषों को। दक्षिण दिशा में कि रास्ता में पापी जाते हैं। नरकों के कष्टों को सुन के परीक्षित घबरा गए थे। उसकी 1 अध्याय में कथा कल सुनाएंगे। गरुड़ पुराण के नरकों के कष्टों को सुनकर मैं स्वयं गुरुदेव जब नरकों को पढ़ाए, मैं 3 घंटा रोता रहा था। मैं स्वयं, जब जाना ही है मरना ही है तो इस पे फंसने थे तो बड़ा कष्ट हो। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, श्रेष्ठ गुरु हम जैसे अपराधियों को पार उतार देते हैं। पारस परस कुधात सुहाई, सठ सुधरे सत संगत पाई। गुरु कृपा। कहीं अग्नि जल रही है, जो पराये पुरुषों का संग करने वाली बहन औरत जाती ताम्रस नाम के नरक में, और उससे स्पर्श करके हाय हाय डकराते रहते हैं। पर परस परस गा पर स्त्री गा लो संकी रौरवोई कुम्मी पा काल सूत्र मस ख्यार कर्दम रजो गुण भोजनो। संस्कृत में लगा। इन नरकों में कष्ट पाकर के जीव दुख पाने वाला जीव बनता है। अंधे दरिद्री जो दुख पा रहे हैं वे नरक से आए, और सुख पा रहे हैं वे स्वर्ग से आए। नरक नाम दुखा, स्वर्ग नाम सुखा। आगे कथा आएगी, इसलिए नरक से बचना है तो हरि की तरफ चलना है। सती चरित्र में पहुंचते हैं। इस कथा के सुनने से सतीत धर्म का अस्तित्व प्राप्त होता है। 16 कन्याओं में सती कन्या थी, और दक्ष राजा की सभा में कपिल देव जी इस कथा को सुना करके गंगा सागर चले गए थे, और देवूती गंगा एक बार स्नान किया, खुदा गंज होकर के सीधी सरयू में जाके प्राप्त हुई। देवूती गंगा बनी। गंगा जमुना गोदावरी सरयू में अंतरया चरमवती वेदका के प्रवहितवती मासुर नदी ख्याता चया गंडकी पुण्या पुण्य जले। नदियों में स्नान करें, जमुना में करें तो मलमल के कपड़ा साफ न करें, साबन न लगावें, दांतन न करें, कुल्ला न करें, अपराध न हो जाए। पहले सिर से स्पर्श करें, प्रणाम करें, जब का स्नान का अलग लाभ होगा। भूल के अपराध क्षमा करा में, रजो धर्म हो जाए किसी बेटी बहन का, तट पे बैठ के स्नान करें। नजदीक रहने वाले कुछ भी करें, हमें अपना काम करना। जित संग दोषा निर्वाण मोहा